सी ऑल्सो बिल पेपर्स, उनके आंसर्स कुछ उस तरीके से बात करो, देखो, एंड आई थिंक दे आर ग्रेट फॉर डिसाइडिंग which option we should take. Thank you, Thank ma'am, you, for ma'am, for clearing all clearing the all the doubts doubts because there's because there's always always doubts doubt about about optional optional when it when comes it to comes to UPSC. UPSC. Moving to the Moving to the next next question, question, as you talked about mains. So mains is the mains is the most most crucial crucial part of part this of this whole whole journey for journey, for this this whole whole preparation preparation journey, journey. and answer Answer writing writing plays plays the most the most important part important in part it. in it. So my So my question is question is that that can you can you explain the explain the importance of importance of answer answer writing writing and how and to how to approach approach mains, mains because there because there are are GS1, GS1, GS2, GS2, 3 3 and and 4. 4. आई थिंक आई थिंक मेंस मेंस जैसे जैसे मैंने मैंने इनिशियली भी इनिशियली भी कहा कहा कि कि मेंस में मेंस में आंसर आंसर राइटिंग राइटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है और और व्हाट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट कि इज कि आपको आपको समझ में समझ में आना आना चाहिए कि चाहिए आप कि क्या आप क्या टॉपिक पढ़ टॉपिक रहे पढ़ हो, रहे हो और और आपका आपका तैयारी इस तैयारी इस तरीके से तरीके से होना होना चाहिए कि चाहिए कि उस उस टॉपिक में टॉपिक में अगर अगर 10 10 मार्क्स में मार्क्स कुछ में कुछ पूछते हैं पूछते या हैं, 20 20 मार्क्स में मार्क्स में पूछते पूछते हैं हैं, तो यू तो शुड यू हैव शुड फ्यू हैव फ्यू पॉइंटर्स, पॉइंटर्स, राइट? राइट? सो वो सो वो अगर अगर 5 5 नंबर नंबर ने में पूछा तो पूछा तो सिर्फ आप सिर्फ आप पॉइंटर लिख पॉइंटर लिख दोगे। दोगे। अगर वो अगर वो 10 10 नंबर नंबर में में पूछा है, पूछा 20 है, नंबर 20 में नंबर में पूछा है, तो पूछा है, उसको तो आप उसको आप इलैबोरेट इलैबोरेट करोगे। करोगे। दिस इज दिस ऑल इज टू ऑल टू जस्टिफाई जस्टिफाई व्हाट व्हाट यू यू आर आर अटेम्प्टिंग अटेम्प्टिंग ना। ना, सो सो देयरफॉर देयरफॉर इट इट इज इज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट दैट दैट यू यू हैव अ हैव अ क्लैरिटी, क्लैरिटी, और वो और वो क्लैरिटी क्लैरिटी कैसे कैसे आएगी आएगी जब जब आप, आप, जैसे जैसे सब 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 स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स का अपना अपना तरीका है। तरीका है, जैसे जैसे मेरा 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 तरीका ये तरीका ये होता था होता कि था मैं कि मैं अपने अपने नोट्स नोट्स बनाती बनाती थी, थी, बट बट मेरे मेरे नोट्स नोट्स ऐसे नहीं ऐसे नहीं होते थे होते कि थे कि मैं मैं पूरी 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 किताब ही किताब ही अलग अलग से से लिख लिख रही रही हूँ। हूँ। व्हाट आई व्हाट आई यूज्ड यूज्ड टू टू डू डू इज इज कि कि मेरा मेरा जो जो भी भी स्टडी स्टडी मटेरियल मटेरियल है है, उसमें वो उसमें वो चैप्टर के चैप्टर के ऊपर ऊपर आई आई वुड वुड यू नो मेक माय माय ओन ओन हैंड हैंड रिटन रिटन नोट्स, नोट्स, और और उसको मैं उसको मैं क्लब क्लब कर कर देती थी, देती थी, स्मॉल स्मॉल चिट्स, चिट्स, a a half half page page chit or chit or whatever, whatever, so so that that when when I'm I'm revising revising, I I will will remember remember कि कि these are these the are the key key points, points, key key words, words, क्योंकि आप क्योंकि आप पूरे 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 सेंटेंसेस सेंटेंसेस अगर अगर पूरे 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 नोट्स में नोट्स आप में आप लिखने लिखने लग गए लग तो गए तो नोट्स ही नोट्स ही बहुत बहुत बल्कि हो बल्कि हो जाएंगे। जाएंगे। और और अगर अगर कई कई स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का का तरीका तरीका ये ये होता है होता कि है कि पूरे 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 नोट्स ही नोट्स खुद ही खुद बनाते हैं, सो बनाते हैं, सो दैट इज दैट अप इज टू अप यू। टू यू। माय माय प्रिपरेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी वाज वाज कि कि मेरा मेरा जो जो कोर कोर था था, किसी किसी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट फॉर में, फॉर एग्जांपल एग्जांपल हिस्ट्री में हिस्ट्री में अगर कोई अगर मैं कोई बुक मैं बुक पढ़ती पढ़ती थी थी, तो तो उस उस बुक बुक के के ऊपर ऊपर मैं मैं पेज पेज वाइज वाइज स्लिप्स स्लिप्स या या ऐसा ऐसा कुछ कुछ अपना अपना शॉर्ट शॉर्ट स्लिप्स स्लिप्स बना के बना के उसको उसको स्टेपल स्टेपल करती करती थी, थी, सो सो दैट व्हेन दैट आई व्हेन एम आई एम रिवाइजिंग, व्हेन रिवाइजिंग, आई एम व्हेन आई एम फ्लिपिंग फ्लिपिंग थ्रू थ्रू द द बुक बुक और और द द स्टडी स्टडी मटेरियल, मटेरियल, आई एम आई एम जस्ट जस्ट लुकिंग लुकिंग एट एट दोज दोज स्लिप्स। स्लिप्स। और और अगर कोई अगर कोई माइंड में माइंड में कंफ्यूजन है कंफ्यूजन तो है तो साथ में साथ में उसका उसका इलेबोरेशन भी इलैबोरेशन है भी उस है उस पेज पेज पे। पे। यू यू जस्ट जस्ट रीड रीड एंड एंड गेट गेट योर योर डाउट्स डाउट्स क्लियर। क्लियर। सो सो दिस दिस वाज वाज माय, माय, मेरा मेरा ये नहीं ये था नहीं कि था कि पूरे पूरे अलग से अलग से लिखती थी, लिखती सो थी, सो एवरी एवरी स्टूडेंट स्टूडेंट हैज हैज हिज और हिज और हर हर ओन ओन अप्रोच। अप्रोच। तो तो मेरा मेरा इस इस तरीके तरीके से से अप्रोच अप्रोच रहता रहता था। था। तो तो मेंस के मेंस लिए के एक लिए तो तो जरूरी है जरूरी कि है कि आपके आपके खुद खुद के के नोट्स नोट्स होने होने चाहिए चाहिए, जो जो कि कि आप आप रिपीटेडली रिपीटेडली रिवाइज रिवाइज कर कर पाओ। पाओ। देन देन आंसर आंसर राइटिंग इज राइटिंग इज ऑल्सो ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। तो तो आंसर आंसर राइटिंग में राइटिंग क्या में क्या है है कि कि क्वेश्चन को क्वेश्चन को समझ समझ के के उसमें उसमें सेलिएंट सेलिएंट फीचर्स फीचर्स लिखने हैं, लिखने हैं, और वो और वो तभी तभी आएंगे आएंगे जब जब आपके आपके नोट्स, नोट्स, आपकी आपकी रिवीजन रिवीजन अच्छी अच्छी होगी। होगी। सो सो उसके लिए उसके ये भी लिए ये भी इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट है कि कि हम हम प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस भी करें। करें। इफ इफ पॉसिबल यू पॉसिबल यू ऑल्सो ऑल्सो हैव हैव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट होते होते हैं, हैं, आइदर आइदर कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट और और ऑनलाइन, ऑनलाइन, या या वैसे भी वैसे भी मिल मिल जाएंगे। आप जाएंगे। ग्रुप आप ग्रुप स्टडी स्टडी करते हैं करते तो हैं तो आपके आपके फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स भी आपको आपको हेल्प हेल्प कर कर सकते सकते हैं। हैं। हैव हैव सम सम मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट एंड एंड आप ये आप ये देखो कि देखो कि आपका आपका फ्लो फ्लो ऑफ ऑफ आंसर आंसर राइटिंग राइटिंग कैसे आ कैसे रहा आ है। रहा है। इज इट इज इट क्रिस्प? क्रिस्प? आर यू आर एबल यू टू एबल टू कम्युनिकेट? कम्युनिकेट? और आप और दो आप दो तीन तीन बार बार लिखोगे ना, लिखोगे ना, आपको आपको खुद को ही खुद को ही समझ में समझ में आएगा आएगा कि कि मेरी मेरी गलती गलती कहाँ पे कहाँ है पे या है मैं या मैं कैसे कैसे इम्प्रूव इम्प्रूव करूँ। करूँ। क्योंकि क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल भी भी जरूरी जरूरी नहीं है नहीं कि है कि आप आप कोचिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट में जाके जाके मॉक
टेस्ट दोगे तभी आप अच्छा लिखोगे, ऐसा नहीं है। यू हैव द टाइम फ्रेम इन हैंड एट योर होम। आपके 2-3 क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो घर पे। एंड आप ये देखो कि आपका एक एक्सप्रेशन कैसे जा रहा है। आप जो घर में जो आंसर राइटिंग कर रहे हो उसमें क्या आप सेटिस्फाइड हो कि इसमें जो 5 या 10 पॉइंट आने चाहिए थे, ये क्वेश्चन अगर मैंने एग्जामिनेशन कंडीशंस में मैंने अटेम्प्ट किया तो क्या मैं उसमें कर पा रहा हूँ या क्या कर पा रही हूँ। सो ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि हम थोड़ा सा ध्यान दें। वर्ड लिमिट होती है जनरली अब हर क्वेश्चन की, we also have a space limit also ना। एंड डेफिनेटली अगर आप ये फॉलो अप नहीं करोगे तो आप क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज 3 घंटे में आपको इतना सारा अटेम्प्ट करना है। एंड आई ऑलवेज रिक्वेस्ट कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का प्रयास जरूर करें मेंस में। Please try and attempt the entire paper. Do not leave any question unattempted. Okay. So therefore it is important कि हम unnecessary के jargons को avoid करें. We have to be crisp and clear in our answers. हमारे जो main points हैं वो उसमें आने चाहिए. There should be a logical expression. हमारा जो word limit है, now they also indicate a word limit. उसको word limit को follow up करके, हम उसको stick करके, हम उसको करें. And I think your practice, your regular practice will always help you
और एक अपना हैंडराइटिंग में भी थोड़ा ध्यान देना है। ये एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज और सजेस्ट करती हूँ कि आप जो लिख रहे हो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही पढ़ पा रहे हो, सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। इवन though at this stage it is very difficult to change your handwriting, but still try and write legibly and clearly. I think this is also very important कि आप जो लिख रहे हो वो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए. That is also very important. So I think these are the things which we can keep in mind when we are preparing for your mains examination. Thank you, ma'am, for sharing the insights. I hope that this answer will definitely give students a perspective and motivation to write, how to write and how to approach the exam. Another very important thing when it comes to UPSC is that UPSC is a very long journey, we all know that. And most of the students find it very exhausting and challenging at the same time. Yes. So, how to maintain that consistency and motivation at the same time? आई थिंक ये माइंड में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये इट इज नॉट श्योर. सो हैव दैट फीलिंग ऑफ self acceptance. Secondly, you have to stay focused and motivated. This is also very important, that there would be low phases of motivation, and there would be so many factors in the society. जैसे for example we are all human beings, we are all social beings. तो हम बैठ के पढ़ रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो चिल कर रहे हैं, किसी का नौकरी लग जाएगा, किसी का शादी है, कोई फेस्टिवल है, बर्थडे पार्टी है, कोई मूवी देखने जा रहा है, तो आपको ये भी लगेगा कि अरे मैं कैसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ और आगे होगा भी नहीं होगा. आई वुड एंड इफ आई डोंट क्लियर, अगर मैं फेल हो गया तो मैं कैसे फेस करूंगा समाज को, है ना. सो क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपकी जवाबदेही आपकी खुद की है. बेसिकली यू आर आंसरेबल टू ओनली योरसेल्फ एंड मे बी पीपल who help you in your struggle. So they may be your parents, your close family, your close friends, जिन्होंने आपके स्ट्रगलिंग टाइम में आपकी मदद करी. सिर्फ उन्हीं को ही even they will not ask you any question because they trust in you, right? So जिन्होंने हमेशा आपका सपोर्ट किया है, अगर आपका क्लियर नहीं भी होता तो they will understand that you gave your best, but maybe life had something else as a plan for you to move forward. So जो हमारा कंसिस्टेंसी और उसकी बात है, आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू हैव इन माइंड कि एक तो हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी रिकग्नाइज करें कि हमें क्या चीज करने से खुशी मिलती है, व्हाट इज इट दैट वी एंजॉय. एंड हमारे को अगर हम लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन में होंगे तो हम क्या करेंगे कि जिससे हम उस चीज से उबर के आए, राइट. सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड when we have that dedication and commitment in ourselves, then I think we can definitely face any kind of challenges which come forward in life. और ये जो we have some mentors, we have some family friends, we have some guide, या कोई ऐसी जीवनी, कोई ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेटर हो जिनके बारे में आप पढ़ते हो, जिनके कोर्स पढ़ते हो, तो डेफिनेटली डू दैट. बिकॉज ये सब जो चीजें हैं ये आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहने का हौसला देती हैं. सो आई थिंक बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू योर ओन एफर्ट्स, बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क. सक्सेस अगर एक्स तरीके से नहीं मिलती है तो वाई में जरूर मिलेगी, ये डेफिनेटली बात है. किसी की भी आप लाइफ की स्टोरी देख लीजिए, एनी सक्सेसफुल पर्सन अराउंड यू, एवरीबडी वुड हैव अ struggling phase in their life, है ना. सबकी जिंदगी में कोई ना कोई उतार चढ़ाव जरूर होंगे और वो चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे आए हैं और अब वो हमारे सामने इस तरीके से सक्सेसफुल हमें लग रहा है वो हैं, लेकिन उनकी लाइफ में आज भी चैलेंज है. मैं IAS ऑफिसर तो बन गई, लेकिन 14-15 साल में मैंने बहुत चीजें देखी. I worked in Tripura, I worked in remotest part of the country, I traveled a lot, I used to meet people, try and solve their issues. Sometimes I was successful, sometimes मैं नहीं कर पाती थी. I used to feel demotivated कि as an officer मुझे ये करना चाहिए but मैं नहीं कर पा रही हूँ. So life will keep on throwing challenges to you, but you have to keep moving.
You have to face them and keep moving. That is the most important thing for all of us to remember. Thank you for sharing this inspiring words. It's what truly motivating, not just for all of us here at Exodium and beyond that. So, ma'am, you have been in civil services for last 14 years and contributed in the sector of women empowerment, sports, health, education, and so much and so forth. So, it would be very grateful for us if you can share your experience in a brief. Actually, experiences तो काफी हैं and these are, it can go on till long, but I think जो भी मैंने initiatives लिए हैं, I would say now 14 year plus मेरी सर्विस जर्नी हो गई है. I worked in त्रिपुरा, I worked in हरियाणा. त्रिपुरा में ऐसे भी एरियाज में मेरी पोस्टिंग रही जहाँ पे to reach the last part of the habitation जहाँ लोग रहते थे, especially the village committees, the tribal population. So you had to walk on foot. So you know, way back in 2009-10 I'm talking about. So but then we used to walk, we used to have administrative camps there, और वहाँ पे जाके लोगों के बीच में रहना, उनके लिए काम करना. I think it gives so many opportunities and I have tried to work for women welfare, rural development, sports, health, education, urban development में भी मैंने काम किया as अगरतला CEO, Agartala Municipal Council CEO, then I worked in Faridabad, I worked in Gurugram. So I think it has been a wonderful experience. Of course, many things I could do, many things I could not do. There are various limitations. You know, हमारा जो civil services का एक dynamic paraphernalia है, जिससे political interferences है. You have media, you have press, you have judiciary, you have other 9 departments, you have civil society organizations, NGOs, public at large. So there are many things which affect your working, but I think 2-3 things are very important जो मैंने सीखा है. एक तो ये कि आपका टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. So you should have your capacity built up in your teams, और जो टीम है उनको अच्छे से आपको मोटिवेटेड करके रखना है, and also build their capacity. So they are the people who will work for any initiative. और उसके साथ में हमारा जो पब्लिक कनेक्ट है, that connect with the citizens, that is also very important. चाहे मैंने फरीदाबाद में काम किया, चाहे मैंने झज्जर में हरियाणा में काम किया, चाहे मैंने गोमती डिस्ट्रिक्ट में काम किया या एसडीएम अम्बासा काम किया, तो मेरी कोशिश हमेशा यही रही कि मैं पब्लिक के साथ कनेक्ट होके काम करूं. So that citizen public and government partnership, government to citizen and citizen to government partnership, that is very important. और आज के दिन में डिजिटल इनिशिएटिव्स तो डेफिनेटली हेल्प कर रहे हैं, बट दे कांट बी रिप्लेसमेंट ऑफ योर फिजिकल फील्ड विजिट्स. आपका जो फिजिकल विजिट्स होता है, फील्ड विजिट्स होता है, सरप्राइज इंस्पेक्शंस होता है ऑफिसेस का, आंगनबाड़ी सेंटर्स, हेल्थ सब सेंटर्स, स्कूल्स का, सो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है. सो आई थिंक एज एन ऑफिसर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव दैट कनेक्ट विद द पीपल. एंड अगर लोगों को ये लगता है कि आपकी इंटेंशन जेन्युइन है, यू आर ट्रू इन योर एफर्ट्स, सो डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू ऑल्सो. और कोई ऐसी वॉलेटाइल सिचुएशन भी कई बार हमारी लाइफ में आती है. कई बार एज एडमिनिस्ट्रेशन आई ऑल्सो फेस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, आई ऑल्सो फेस देयर वाज, मतलब ऐसे ट्रिकी सिचुएशंस आते हैं जिसमें आपकी फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं इमीडिएटली हेल्प करेगा. सो देन यू हैव नो ऑप्शन देन टू मोबिलाइज योर इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो आपके इनफॉर्मल चैनल्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे सिचुएशन को डिफ्यूज करने में, सिचुएशन को हेल्प करने में. दैट इज, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस in civil services. Thank you, ma'am, for sharing your whole experience with us. And I hope you continue to inspire the whole world with your spirit and make India proud on a global level. So, since we are running, my pleasure, ma'am. Since we are running out of time now, so one last question that I would like you to give one advice to all the aspirants watching this live. For aspirants, I would like to just mention कि हमें लाइफ में कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं रहना है. आई अंडरस्टैंड कि लो फेजेस ऑफ डीमोटिवेशन सबकी जिंदगी में आते हैं, बट उनको फिर बहुत लंबा अपनी जिंदगी में ठहरने नहीं देना है. यू राइज फ्रॉम दोज सिचुएशंस एंड चैलेंजेस. और अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं भी होता है,
then also don't be, dejected. Keep giving your hana hai with a positive approach in our mind, and just have 2-3 things in yourself कि अगर सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी ऐसा कुछ मेजर सेटबैक नहीं है, हम कुछ और अच्छा करेंगे. एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है. सेकेंड बात है कि बी ट्रू एंड ऑनेस्ट इन योर ओन एफर्ट्स. जो आप कर रहे हो उसमें जेन्युइनली अगर तैयारी कर रहे हो तो ढंग से तैयारी करो. टाइम पास के लिए या सोसाइटी को दिखाने के लिए तैयारी नहीं करनी है. ये तैयारी जो आपको खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए और लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए करनी है. एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि whatever career you choose, whatever career and profession we choose, we also should contribute towards our society and country. देश के लिए कुछ करना है. We are all proud to be Indians. India is now a global leader. We are a global nation. So we have to have that commitment to serve our country and nation in whatever capacities we can. So this was my message and appeal to the aspirants. And of course, it is very important to stay happy and healthy. अपने हेल्थ का भी ध्यान दें, अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ का भी ध्यान दें. एंड वंस यू नो ट्राई, देयर इज लॉट मेनी पोटेंशियल. स्वामी विवेकानंद जी ने जो एक कोट उनका मैं कई बार मेंशन करती हूँ, ही मेंशन्ड दैट ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग एंड एनीथिंग. यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड बिलीव इन दैट एंड give your efforts and achieve your goals. So उन्होंने भी यही बात बोली. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम always also believed in the power of youth. So just remember that you have to keep giving efforts and you will definitely achieve your goal. Stay positive, stay happy, stay healthy. और एक हिंदी का प्रोज है, उससे मैं एंड करना चाहूंगी, डेडिकेटेड टू यू ऑल, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं. हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. सो जिसने कभी कोशिश ही नहीं की वो ऑलरेडी डिफीटेड है, राइट. सो डेफिनेटली हम उस कैटेगरी में ना आए. जिंदगी में जो चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करते हुए हम आगे बढ़े. अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए भी काम करें, दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें. इस जज्बे के साथ समाज में आगे बढ़ते रहिए. सभी को मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. मे यू ऑल स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. थैंक यू. जय हिंद. Thank you so much, ma'am. That's a wonderful advice, and I hope each of us can adopt this in our life and seeing that UPSC is not the end of the journey, but a start to a new life ahead. So thank you so much, ma'am, for joining me. Before wrapping up with this session, I would like to present a vote of thanks. Thank you, ma'am, for accepting our invite and taking time out of your busy schedule. Also for your cooperation and support during the whole process is commendable. I'm very sure and certain that audience must be filled with new energy, and your words of wisdom has inspired all of us, not just in Exordium, but all the people watching this live. This was such an insightful session, and hoping that you enjoyed hoping you enjoyed this session as much as Thank you so much. I also had a nice time. I always try and share my experiences with the young population, with the young India, because you are all the future leaders. और आप लोगों के ऊपर ही हमारे देश की प्रोग्रेस निर्भर करती है. सो आप लोग पॉजिटिव काम कीजिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड देश के लिए कुछ ना कुछ, समाज के लिए कुछ अच्छा करिए. यही मेरी आप सबके लिए रिक्वेस्ट है और शुभकामनाएं हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. Thank you, ma'am. It was my honor to host you for this session. Thank you so much. Thank you. Best wishes. Best wishes. Okay. I hope you all have enjoyed the session. And lastly, I'd like to thank all the audience out there who watched this live and being so patient and supportive throughout the live. Good wishes to everyone watching this live, and best regards from Exordium. Thank you so much.